और उसने ओवरटेक के लिए जैसे ही गाड़ी निकाली और उसकी गाड़ी बस से जोरदार भिड़ंत हो गई। गौ माता सर्कल से लेके ये मोही फाटक तक का जो हिस्सा है ये कोयड़ के कट नहीं होने की वजह से ये एक पूरा एक्सीडेंट जोन बन चुका है। 1 किलोमीटर दूर इन्होंने कट दे रखा है। हर आदमी रोंग साइड ही आता है। राजसमंद में मोही फाटक के पास में एक बस और पिकअप की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बच्चे सहित चालक गंभीर घायल हुए हैं और 2 लोगों को रेफर किया गया है आर के जिला चिकित्सालय। और यह मुख्य रूप से मोही फाटक के पास हादसा हुआ है। जो CBA स्कूल की बस थी, बताया जा रहा था कि वो रोंग साइड में आ रही थी और पिकअप जो थी, इन दोनों में आमने सामने की टक्कर हुई है। हमारे साथ में अभी घटनास्थल पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे था। आखिर ये जो हादसा हुआ किस तरह से हुआ? ये हादसा अभी आधे घंटे पहले स्कूल बस अपने निर्धारित स्थान से बच्चों को छोड़ते हुए वापस अपने स्कूल की तरफ जा रही थी। बस में 3-4 बच्चे ही होने की वजह से ज़्यादा उन बच्चों को नुकसान नहीं हुआ है। वो बस रोंग साइड में स्पीड भी थी उसकी और वो रोंग साइड में भी थी। पिकअप वाला एक ट्रक के पीछे से आ रहा था और उसने ओवरटेक के लिए जैसे ही गाड़ी निकाली और उसकी गाड़ी बस से जोरदार भिड़ंत हो गई। जिसमें जो फोटो हमने और जो स्थिति हमने गाड़ी की देखी है उस हिसाब से ये देखिए, ये आपके सामने, आप बताइए कैमरे में, ये गाड़ी ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की है। साहब इस गाड़ी को सीज किया जाए, आज अभी इसी गाड़ी को रुकवा के सीज किया जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस है, वापस रोंग साइड में आई है मौके पर ही। आप देखिए जैसे पुलिस अधिकारी वास्तव में अभी जो मुख्य ये जो एक्सीडेंट हुआ है CBA पब्लिक स्कूल की जो बस थी वो भी रोंग साइड में आ रही थी और इसी वजह से हादसा हुआ। और अभी घटनास्थल पर भी इसी तरह लोगों ने आक्रोश जताए हैं। देखिए वास्तव में ये जो रोंग साइड में आएंगे तो हादसे होंगे। बिल्कुल साहब, इसमें एक सबसे बड़ी इसमें गलती नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। जो कोयड़ के यहाँ जो हमारे सिटी का व्यस्तम रोड है और वहाँ कट होना चाहिए था, वहाँ वो कट नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ के इस जो हमारे पार्षद मित्र हैं चंचल जी, पार्षद पति है, इन्होंने कई बार हमने या इन स्थानीय लोगों ने मिल के इसका प्रयास किया है और आप हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कम से कम 10 बार इन्होंने कंप्लेन भी कर दी है। इस चौराहे की स्थिति ये है कि यहाँ पे एक लाइट भी नहीं है। रात की स्थिति में, रात में बेचारे जानवर भी आते हैं और आए दिन हम सवेरे उठते हैं, हमें पता पड़ता है कि यार वो हाईवे पे गाय मरी हुई है और वो एक गाड़ी पड़ी हुई है। कहाँ की है? बेचारे कभी हरियाणा के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वो उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये जो एक गौ माता सर्कल से लेके ये मोही फाटक तक का जो हिस्सा है ये कोयड़ के कट नहीं होने की वजह से ये एक पूरा एक्सीडेंट जोन बन चुका है। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं हाईवे की जो लापरवाही भी इसमें दिख रही है। वास्तव में जो लंबे समय से यहाँ पर कट नहीं है, जिसकी वजह से जो कोयड़ से जो वाहन आते हैं वो रोंग साइड में आते हैं और उसी वजह से यहाँ हादसे हो रहे हैं। हाँ भाई साहब, विनोद आचार्य, प्रधान अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक की रोड बिल्कुल पास में ही है। मैं रोज़ सुबह 7, सवा 7 बजे यहाँ से गुजरता हूँ तो यहाँ तो बहुत सारी तो ये पारसमणि की गाड़ियाँ पड़ी रहती है। उसके अलावा मुझे 6 जगह यहाँ से 6 जगह देखिए क्रॉस करना पड़ता है। सामने से गाड़ियाँ आ रही, पीछे से आ रही, उधर से आ रही, इधर से आ रही, बहुत यहाँ तो टरके पड़ी रहती है। और मैं तो चाहता हूँ यहाँ डिवाइडर पे लगे और एक वहाँ कट, वहाँ बड़ा कोयड़ मोड़ में कट होना चाहिए। वहाँ सवारियों गाड़ी कम से कम 10-12 बसें रोज़ निकलती है। सुबह 7, 7:30 से लगाकर शाम को 7:30 बजे तक बहुत सारी बसें निकलती है और वहाँ से रोंग साइड को चलना पड़ता है। क्यों आदमी 6-7 किलो 5 दूर हाईवे पर ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिवाइडर में है और डिवाइडर यहाँ कट नहीं होने की वजह से सभी वाहन जो कोयड़ की तरफ से आते हैं वो सभी रोंग साइड में आते हैं। चंचल जी, जैसे आप भी यहीं रहते हैं, इस मोहल्ले में काफ़ी आए दिन हादसे भी होते रहे हैं, तो क्या इसके लिए पहले कोई प्रयास किए क्या? इसके लिए मैंने कई बार 1033 पे कंप्लेन भी की है, जो नेशनल हाईवे का इनका मेन नंबर है। वहाँ मैंने कई बार कंप्लेन की। कंप्लेन करने पर ये यहाँ पर एक वो छोटी सी लाइट आप देख रहे हो वो चिक चप 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 कर रही है, बस वो लगा के इन्होंने 3 साल में तीसरी कर दी है। कई बार गायों का एक्सीडेंट हुआ, कई बार आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी अपने NHAI वालों को बोलते हैं तीसरी करके फ्री कर देते हैं कि हो गया सब काम। मतलब ये स्थायी समाधान कोई ध्यान नहीं दे रहा है? स्थायी समाधान दे नहीं रहे। ग्रामीण लोग सब वहाँ से आते हैं, कट दूर है, 1 किलोमीटर दूर इन्होंने कट दे रखा है। हर आदमी रोंग साइड ही आता है। अच्छा, ये मुख्य रूप से आप देखिए कि यहाँ ये जो दुर्घटना स्थल है, इस हादसे जहाँ हुआ है उसके पास में मुख्य रूप से ये जो रोंग साइड है कोयड़ की तरफ से जैसे ही ये वाहन आते हैं यहाँ पर बीच में कट नहीं है और उसी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसे भी काफ़ी विभत्स देखने को मिले हैं। दुर्घटना स्थल पर नगर परिषद राजसमंद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी गुमावत भी हमारे साथ में हैं। हिम्मत जी, जैसे आप दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं, बस की हालत और ये देख के लग रहा है कि काफ़ी भयानक ये स्थिति थी। ये तो बच्चे कम थे, जो एक राहत की बात है।
जी बिल्कुल, सूचना मिलते ही मैं अभी यहाँ आया हूँ। देखा है तो हादसा बहुत गंभीर हुआ है। तो यहाँ क्या है कि जो ये डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पे आगे कट नहीं है, जिस कारण साधनों को रॉन्ग साइड आना पड़ता है। तो मैं जो यहाँ के अधिकारी है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ आगे कट दिया जाए, ताकि कम से कम ये जो है बार बार जो हादसे होते हैं, इन हादसों से आज नहीं पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो इसको संज्ञान में लेते हुए मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसको तुरंत इसका निजात दिलाने हेतु प्रयास करें। ये कहीं ना कहीं जैसे अभी जब तक ये नहीं बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं उनको भी ये देखने की ज़रूरत है। खासतौर से जो स्कूल बसें हैं वो डेली इसी रॉन्ग साइड है, इससे बेस्ट आगे कट है, अगर उससे होके आए तो ये हादसे नहीं। देखो काफ़ी गलती हम इनकी भी मानते हैं, लेकिन क्या है अब ये देखते हैं कि इतना आगे जाके आना है, तब तक वह इधर से ही अपन यूँ चले जाएं, तो गलती इनकी भी है। लेकिन एक यहाँ जो कट की आवश्यकता है तो यहाँ पे इनको कट देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे बता रहे हैं कि क्षेत्रीय लोगों ने भी दिया, अभी आपके जनप्रतिनिधि हो उसके नाते भी अगर इसमें क्या प्रयास हो सकते हैं इसके लिए? ठीक है, हम सारी यहाँ जो जनता है, यहाँ के स्थानीय निवासी, इनके साथ में जाके है और कल हम अधिकारियों से मिलेंगे, बात करेंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिम्मत जी कुमावत नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं और आपने बताया कि वास्तव में ये जो रोड में खामी है, एक तरह से यूँ कहें कि लंबे समय से इसमें कट की मांग की जा रही है। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार हाईवे अथॉरिटी के जो शिकायतें भी कर दी, लेकिन फिर भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राजसमंद में मोही फाटक के पास जो हादसा हुआ, इसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ में हैं। दुर्घटना के बाद ये पिकअप में चालक काफ़ी बुरी तरह से फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के साथ में लोगों ने निकाला था। मुख्य रूप से हमेशा क्या नाम है आपका? ये जो अंदर फंस गया था, जो ऐसी थी, कैसे निकाला आपने इसको? मैंने दूसरा निकाला है हाबल से। कैसे, कितने देर लगी इसमें निकालने? 10-15 मिनट लगे। तो पूरी बुरी तरह से फंस गया था? हाँ, पूरी तरह फंस गया। तो ये किस तरफ से आ रहा था ये, मतलब ये जो चालक वगैरह जो था, जिसकी डेथ भी हो गई है, बताया जा रहा है कि देवगढ़ का ये निवासी हैं, जो कि राजसमंद में आया था और वापस यहाँ से पिकअप जा रहे थे और जाते वक्त ये हादसा हुआ है। जैसे कि जो पिकअप पूरी दिख रही है, जैसे हालत है इसमें पूरी तरह से फंसा है, तो कैसे निकालने में कितनी मशक्कत लगी, कितनी देर लगी? 15-20 मिनट लगे हैं सर। कितने लोग इसमें लगे थे? इसमें लगे 5-6 आदमी लग रहे हो। आप यहाँ वो तो बड़े थे। अच्छा, तो ये जैसे दुर्घटना हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन कितनी देर बाद में आया? 10-15 मिनट, आधा घंटा बाद आए। अच्छा, वो जाम वगैरह की स्थिति रही? जाम बहुत हुआ ना, एक लेन जाम रहा। उसके बाद पुलिस वाला है, देखा निकाल के। बस में जो थे, बस में कितने लोग सवार थे? बस में तो है 4-5 आदमी बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे। तो उनके तो ज़्यादा नहीं है? बच्चे के नहीं लगे, खाली ड्राइवर के खलासी के टपक टूट गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर्वेश्वर तेली, पीपली आचार्यान। अच्छा, तो उस समय ये हादसा हुआ, उस समय थे क्या? उस समय मैं नहीं था, लेकिन वो बच्चे को वहाँ एंजल हॉस्पिटल में लेके आए, उनके ट्रीटमेंट कर रहे थे, उस समय मैं देख रहा था। अच्छा, तो उनकी क्या स्थिति है बच्चों की? वो ठीक है, सही हालात में। थोड़ी बहुत लगी है, उनके सिर में चोटें आई। अच्छा, और एक खलासी के पैर फ्रैक्चर हो गया है और बाकी ठीक है। बस के जो है उसका खलासी? हाँ, बस का खलासी। और जो पिकअप जो ड्राइवर है उसकी तो बता रहे हैं उसका पता नहीं है, लोग बाग यहाँ बोल रहे हैं उसकी डेथ हो गई मौके पर ही। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैं श्यामलाल कुमार। ये जो मौके की स्थिति आपने देखी है, जो हादसा हुआ है? हम दोनों साथ में थे हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट हुआ तो उसके बच्चे को वहाँ पे देखा था, किसके हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसके पैर फ्रैक्चर हुआ। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे आके देखे मौके पे, तो पुलिस वाले और उस गाड़ी को साइड में ले रहे थे और ड्राइवर की मौत हो चुकी है अभी। बिल्कुल। ये मुख्य रूप से जो हादसे के बाद में कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, मौके भी कई लोग आए। अब ये जो इसके हालात आपको देख सकते हैं, किस तरह से पिकअप का ये अगला हिस्सा है जिसमें बुरी तरह से वो चालक फंस गया था, जिसे सब्बल की तरह से सरियों से ये पतरे जो हैं इसको हटा कर उसमें से बाहर निकाला गया। ये मुख्य आगे देख सकते हैं टायर फट चुका है, पूरा जो अगला हिस्सा है पूरा पिचक चुका है। ये पिकअप का अगला हिस्सा है। ये हालांकि बताया जा रहा है कि सही साइड में थी, लेकिन फिर भी इस पिकअप की
ऐसे हालात हैं तो इस हादसे की क्या स्थिति हुई होगी उसका अंदाज़ा आप स्वतः ही लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह से बुरी तरह से वह फंसा था। उसे निकालने में ही करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगा और उसके बाद यहाँ से उसे तत्काल RK जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर किया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये देवगढ़ का रहने वाला है, रेहान उस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। उसके परिजन भी यहाँ RK जिला चिकित्सालय पहुँच रहे हैं। आज एक्सीडेंट हुआ कैसे क्या? आज दिन में करीब 1:15 पे इस तरह से एक स्कूल बस कोयड गांव से निकलती हुई मोही फाटक की तरफ जा रही थी। इधर से पिकअप आई नादौरा की तरफ से, तो रोंग साइड में बस चल रही थी, उसके पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूल के 2 बच्चे थे, उनके हल्की चोटें आई हैं और क्लीनर और पिकअप चालक के गंभीर चोटें आई, जिनको RK हॉस्पिटल लेके गए। RK से प्राथमिक उपचार करा के उनको रेफर कर दिया उदयपुर के लिए। ये जो एक्सीडेंट घटनास्थल पर हुआ कैसे प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किसकी पेपर होगी? प्रथम दृष्टया स्कूल बस थी जो रोंग साइड में आ रही थी और पिकअप सही साइड में थी, पर चालक की थोड़ी लापरवाही रही, इसमें इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। पूरी बस चिरा गई एक तरफ से बस सही है कि पिकअप के भी काफ़ी नुकसान हुआ है, बस के भी काफ़ी नुकसान हुआ है आमने सामने भिड़ंत होने से। अच्छा, मतलब प्रथम दृष्टया जो लापरवाही बस की देखी जा रही है, जो रोंग साइड में आ रही थी, तो प्रथम दृष्टया उसी पे माना जाएगा। वाहन यहाँ से रोंग साइड में आना उनकी मजबूरी है और इसको लेकर कई बार शासन प्रशासन पुलिस महकमे के साथ ही प्रशासन को ज्ञापन भी दिए, शिकायतें भी की, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब आने वाले दिनों में इस हादसे के बाद क्या प्रशासन, परिवहन विभाग कुछ सबक लेते हैं, जनप्रतिनिधि इससे गंभीरता से लेते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारा प्रयास रहेगा इस मुद्दे से जुड़े हर इश्यू को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।